ठीक है। सी एवरीवन, अब देखिए हमारी बात को गौर से सुनना। क्या है? रूल नंबर 4 says in present indefinite, if the verb in a sentence is stative, even if that gives a continuous sense, it has to be in indefinite tense. वर्ब हमने आपको बताया था डायनेमिक एंड स्टेटिव, याद है सबको? हेलो डियर स्टूडेंट्स, याद है ना? स्टेटिव एंड डायनेमिक बताया था। इसमें आपको बताया था कि जो डायनेमिक होता है उसमें फिजिकली हम वर्क करते हैं, हमारे हाथ पांव चलते हैं, सामने वाला आदमी देख के कह सकता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। फिर हम जो काम करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं कई बार, ठीक है। तो जो भी काम अपनी इच्छा से करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो सारा कैसा काम होता है? डायनेमिक होता है। कैसा होता है? रिपीट, कैसा काम होता है? अपनी इच्छा से करे तो डायनामिक होता है। ध्यान रखना है, खाना हो गया, पीना हो गया, आपकी इच्छा नहीं तो आदमी कैसे प्लेट में से उठा के मुंह में डालेगा? इच्छा है तब ना, ठीक है। आप लेटे रहिए, कहीं हमारी इच्छा नहीं है तो ऐसा थोड़ी है प्लेट में से खाना आपके मुंह में जाएगा, खुद से नहीं जाएगा। तो ये सारे काम जो है डायनेमिक है, राइट। लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा होता है, मैंने बताया था, उसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें आप जो भी प्रक्रिया होती है वो आपके दिमाग में चलता है अंदर, ठीक है, राइट। बाहर से देख के आदमी नहीं कह सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात क्या है उसमें कि वहाँ जो काम होता है मोस्ट ऑफन क्या होता है कि वहाँ किया गया काम आपकी इच्छा से नहीं होता। जैसे सूंघना है, ठीक है, तो सूंघना दो तरीके से होता है। एक जानबूझ के सूंघते हैं, जैसे खाना बनाया घर में, अब उस खाना को पके 24 घंटा हो गया है, आपको खाने के लिए दिया गया, खाने से पहले क्या करते हैं आप? खाने से पहले क्या करते हैं? सूंघते हैं। अभी उसको, हाँ, जानबूझ के सूंघते हैं, उसको नाक के पास लाते हैं कटोरे को, उसके बाद सूंघ के देखते हैं। तो जब अगर वैसा कर रहे हैं देन यू आर स्मेलिंग, ठीक है, तब तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी कभी सूंघना ऐसे भी होता है, जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हो और कहीं से किसी चीज का सुगंध आ रहा हो, तो आप वहां पे जानबूझ कर सूंघते हैं कि ऐसे ही खींच लेते हैं? हेलो, ऑटोमेटिक खींच लेते हैं जब तक, हाँ, जब तक आप नहीं खींचते तब तक कैसे मालूम चलता कि भाई बिरयानी का सुगंध आ रहा है कि सेवई का आ रहा है? एम आई राइट? हाँ, खींचने के बाद ना मालूम हुआ कि आप नॉन वेज वाले हैं कि वेज वाले हैं, उसके अनुसार से बोलिए कि देखो हम नॉन वेज वाले हैं, कोई नॉन वेज बना रहा है, यहाँ तक महक रहा है, हम सांस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरी बात क्या, इन सम अदर थिंग्स, आप क्लासरूम में बैठे हुए, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है, आप क्लास में बैठे हैं, क्या आप टीचर को कह सकते सर हम आज कितनों पढ़ाइए, हम कुछ नहीं समझेंगे? पॉसिबल है? हाँ, आप क्लास में दिमाग बंद करे कैसे बैठ सकते हैं? ऑब्वियसली टीचर बोलेगा, कान तो खुला रहेगा, जाएगा। ठीक है, जानबूझ कर नहीं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सेंटेंस जाते रहेगा आपके दिमाग में कान से होते हुए, तो वो वहां पे सुनने की प्रक्रिया आप बिना इच्छा के सुन रहे हैं, वो भी स्टेटिव। समझने की प्रक्रिया बिना इच्छा का समझ रहे हैं, वो भी स्टेटिव। समझ गए? ठीक है। और ये सारी चीजें जो आपके इच्छा के बगैर होता है, कभी भी इन चीजों को या स्टेटिव वर्ब को कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखिएगा, हो सकता है उसका हिंदी कंटिन्यूअस में हो। समझ गए एवरीवन? हाँ, अब मैं बता देता हूँ, ऐसे बताया देखना, ठीक है। ये यहाँ जो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा ना है, ये जो है ना वांटेड सेंटेंसेस है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। खास करके ये वाला पूछा जाएगा, ये करीब करीब सारे एग्जामिनेशन में ये आता है, समझे? ये पूछा जाता है। अब होता क्या है,
जैसे शुरू करते इसी से लिख देगा ही इज नोइंग मी, कहेगा देखिए आप सही है कि गलत है, अगर गलत है तो सही कौन सा है ढूंढिए। ठीक है, तो सही कौन सा वाला होगा, ही नोज मी। कौन से टेंस में लिखेंगे उसको, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे। कौन से टेंस में, हाँ ठीक है। अब आई एम सीइंग यू, ऐसा किसी को बोल रहे हैं कि हम तुमको देख रहे हैं, देख रहे हैं तुमको, ठीक है राइट, तो वहां पे आई एम सीइंग यू नहीं लिखेंगे, आई सी यू, क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है राइट। अब बोलना है मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, आम खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आम तो एकदम मीठा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, आम मीठा लग रहा तो नहीं बोल सकते हैं कि मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, क्या बोलना पड़ेगा, द मैंगो टेस्ट स्वीट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही आई एम स्मेलिंग समथिंग, तो क्या बोलेंगे, हाँ आई स्मेल समथिंग, आई एम स्मेलिंग नहीं, आई स्मेल समथिंग, क्या बोलेंगे, आई स्मेल समथिंग। क्लियर है, मुझे मैं मेरे पास कुछ महक आ रहा है, आई स्मेल समथिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये चीजें और लगेगा हिंदी इंग्लिश को लेकर के, लेकिन असली सच्चाई यही है। बात समझ में आई, हेलो, आप हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि लगता है कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन असली कहानी ये है। ठीक है, आप इसको लेके धोखे में नहीं रहिएगा आगे, और खास करके ये चारों सेंटेंसेस को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, प्रशांत है, माही, आप आगे कोई भी इंट्रेंस दोगे ना, तो इनमें से कोई एक सेंटेंस आपको वहां दिख जाएगा। ठीक है, और एकदम 100% श्योर है वो कंटिन्यूअस में ही लिखा रहेगा, आपको देखना है बस इतना ही कि कंटिन्यूअस में तो नहीं होगा। ठीक है, V4 तो नहीं होगा नो का, इतना ही देख लेना है। अब V4 छोड़ के बाकी ढूंढ लो, जो लिखा है सब चलेगा, समझ गए। चलिए, ये कहानी यहाँ समाप्त होता है, लेकिन हम इसको समाप्त करने से पहले एक चीज और बताना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। आप में से किसी को प्रोवर्ब्स का आइडिया है? प्रोवर्ब क्या होता है पता है किसी को? हेलो, एनी वन ऑफ यू नो? जिसको मुहावरा बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ मुहावरा, ठीक है। जैसे बोलते ना है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, फिर आपका हो गया, हाँ खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, फिर आपको होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ये सारा जो है क्या है, मुहावरा है। सबका इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश में ही मुहावरे होते हैं। हर मुहावरा जो भी लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा, पता है कौन से टेंस में, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और उस मुहावरे में जब भी वर्ब लगेगा, V5 लगा रहेगा। रेयरली आपको V1 दिखेगा, लेकिन अधिकतर क्या दिखेगा, V5 दिखेगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ कुछ मुहावरा सुना देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे कंफ्यूजिंग मुहावरा जो कॉम्पिटिटिव में अक्सर पूछा जाता है, उसको सुन लीजिए। यहीं पे लिखते हैं, एक मुहावरा आता है, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन। अब आंसर पूछिएगा, सही आंसर कौन सा होगा, दोनों में से वेट होगा वेट्स होगा, बताइए।
वेट होगा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? वेट्स होगा। और कोई कारण बताएंगे? हाँ, चलो B5 लगेगा, मैं बता देता हूँ। आई टेल यू कहानी क्या असलियत। हाँ सी पंकज, पहली चीज ये है एक मुहावरा। क्या है? मुहावरा है। ठीक है, तो मुहावरे में B5 लगता है मोस्टली। ठीक है, तो आंसर तो वेट्स होगा, कोई डाउट नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट कर रहा है वो समझिए। टाइम एंड टाइड लिख के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा, ठीक है, उनको ये बताया गया होगा कि जब दो चीजों को एंड से जोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद वर्ब हमेशा V1 लगता है। पढ़ा है? हेलो, ये मामला है। तो आप लोग जितने ने वेट कहा ना, तो वेट कहा तो उसके लिए रीजन आपका यही है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा साइड रखिएगा, याद रखना कि ये मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। आंसर वेट्स होगा। फिर ऐसे ही एक आता है, मैन प्रपोजेज लिखा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद गॉड डिस्पोजेज। अब क्या करेगा, जो प्रपोजेज लिखा हुआ ना, प्रपोजेज, उसको लिख देगा मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, या तो मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब आप देखिए कौन सा सही है। समझ गए? इसका हिंदी पता है क्या होता है? हिंदी बता सकते हैं आप में से कोई? अभी हम सुनाया था आपको हिंदी इसका, क्या होगा? नहीं, देखिए रोशन, इसमें आदमी के प्रपोज करने से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कर दिस। देखिए डायलॉग सुना है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम्म। हेलो, सुना है रोशन? ये उसी का है, इंग्लिश है। ठीक है, कि आदमी चाहे जो भी सोच ले, जो भी कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। प्रभाव के साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टेंस, कौन सा टेंस लिखा हुआ है? हाँ, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी बात हमारी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले। ठीक है, राइट। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? हाँ, बाकी लोग अनिमेश क्या लिखा हुआ है? नींद नहीं ना आ रहा है? नहीं बोलता है। नींद आ रहा है? नहीं आ, चलो ठीक है, फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चलिए सही है, याद रखना, हम कल स्कूल में पूछेंगे आपसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे आसान। इसमें दिक्कत क्या है कि सर ये V4 कहाँ से आएगा? इजेमार तो ठीक है, V4 कहाँ से आएगा? है ना? V4 कैसे बनेगा? V1 प्लस ING लगाएंगे। ठीक है, गो लिखा हुआ है तो गो मिस जाना, उसके साथ क्या करेंगे? लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो गोइंग क्या हो गया? V5 हो गया, V4 हो गया। स्लीप में ING लगाएंगे, क्या बनेगा? हम्म,
स्लीप में लगाएंगे आईएनजी तो स्लीपिंग, B4। वर्क में आईएनजी लगाएंगे क्या बनेगा? वर्किंग। रोशन मेरी बात जा रही है, आवाज जा रही है? प्रशांत, तान्या तो नहीं है आज? सगुफ्ता, हाँ। तो चलिए बताइए, डांस में आईएनजी लगाएंगे क्या होगा? डांसिंग, राइट। मेक में आईएनजी लगाएंगे क्या होगा? हाँ, मेकिंग। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। हाँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। V4 का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, किसी का पंखा चालू है शायद। अनिमेश, आपका पंखा का आवाज, ठीक है, पंखा में तेल डालो तो पानी डालो, आवाज बंद हो जाएगा। पंखा बंद हो जाएगा पानी डालेगा तो। दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या कहता है, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना हो, कोई भी हिंदी सेंटेंस जो ये खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं, तीनों में से किसी एक वर्ड से खत्म होता हो, तो वैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा? कौन सा? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहिए होगा। ठीक है, अब पहले हम यहाँ से ट्रांसलेशन कर लेते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए, अब मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आप ट्रांसलेट करते जाइएगा। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, वे लोग बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? दे आर स्पीकिंग। बच्चे रो रहे हैं, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर वीपिंग। ठीक है, राइट। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इंडिविजुअल एक एक करके। चलो, शगुफ्ता अनम्यूट। चलिए, लता मंगेशकर गीत, ये गाना गा रही है, क्या होगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं खाना पका रही हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम कुकिंग फूड। बच्चे खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा? वह एक मोबाइल खरीद रहा है, क्या हो जाएगा? बाइंग ए मोबाइल। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रोशन, चलिए, यू टेल मी। ठीक है, वह खाना खा रहा है, क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश ही होता है, क्या हो जाएगा? हाँ, एकदम सही है, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है, वह खाना पका रहा है, क्या हो जाएगा? ठीक है, वह गाना गा रहा है, क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह बाजार जा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम बाजार जा रहे हो। वे लोग बाजार जा रहे हैं। एक लड़की बाजार जा रही है। शी इज हटा दीजिए, गर्ल इज गोइंग टू मार्केट, क्या होगा? कुत्ता भौंक रहा है। बार्किंग, बार्किंग, बार्किंग नहीं, बार्किंग, बीच में आ आएगा। हाँ, डॉग इज बार्किंग। हाँ, ठीक है,
ये बिल्ली रो रही है। ठीक है, कैट इज क्राइंग। राइट, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बाकी सब ठीक था, समझे? ऐसे करके बनाना होगा, ठीक है? राइट, बाकी लोगों को ये बात समझ में आ गई? हेलो, ठीक है? ये ऐसे ही प्रैक्टिस करना होता है। आगे आइए। अभी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस काम में आता है? देखिए क्या क्या कहता है, शो द वर्क गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप जब भी कोई चीज बोलते हैं, जैसे वह खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग गा रहे हैं, तो असल में जब बोलते हैं तभी वो काम हो रहा होता है, ठीक है? अभी आपको मान लो कोई बाहर से बुलाने आए, तो अभी आप उसको जवाब में क्या दीजिएगा, क्या कहिएगा? हाँ, अगर आपको बुलाने आए तो क्या कहेगा? हाँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। आई एम स्टडिंग नाउ। तो वो क्यों बोला? क्योंकि वो काम चल रहा है। आई एम स्टडिंग या आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम अटेंडिंग क्लास, जो भी बोलेगा वो कंटिन्यूअस में ही बोलेगा, समझे एवरीवन? तो कोई भी काम जब बोलते समय चल रहा हो, जारी हो, तो उसको कौन से टेंस में लिखते हैं? माही, माही है। हाँ, कौन से टेंस में लिखते हैं? किस चीज को? हाँ, बोलते समय जो काम चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। चलिए, सही है, यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, ठीक है? सेंटेंस बनाना तो पॉजिटिव में बता दिया आपको, हो गया ना? अभी एक मामला आता है इज एम आर का, ठीक है? इज एम आर का यूज आपको बताया है पहले, याद है किसी को? हेलो, हमने बताया है, सिंपल प्रेजेंट के टाइम बताया था, ठीक है? राइट, देखो यहाँ पर भी हमने उस बात को लिख रखा है कि आई के साथ एम का एंगेजमेंट है, कहीं जाएगा नहीं। क्या है? आई के साथ एम का एंगेजमेंट है, ये कहीं जाएगा नहीं। बाकी बच गया ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन जो है ईज के साथ है, जिसको जब इच्छा होता है जाता है। यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ आर हमेशा आता है, ठीक है? ये तीनों चीजों को याद रखिएगा। नहीं याद रहे तो प्रैक्टिस कीजिएगा। यू आर, दे आर, वी आर, बॉयज आर, टीचर्स आर, डॉग्स आर, कैट्स आर, चिल्ड्रन आर, पीपल आर, लीडर्स आर, स्टूडेंट्स आर, समझ गए? ऐसे करके बोल लिया। ईज वाले को प्रैक्टिस कर लीजिए। ही इज, शी इज, इट इज, राइट? डॉग इज, कैट इज, स्टूडेंट इज, टीचर इज, चाइल्ड इज, फादर इज, मदर इज, जितना करना है कर लीजिए। आई के साथ एम, तो ये तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आई एम एक ही बार बोल सकते हैं, राइट? समझ गए? हेलो, ये ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई सवाल है किसी का? इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये दिमाग में बैठेगा। जब तक ये चीजें दिमाग में नहीं, अगर नहीं बैठेगा ना, प्रॉब्लम होगा। दिमाग में इन चीजों को बिठाना बहुत ही जरूरी है। आगे देखें। अभी फिलहाल हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ से, ठीक है? ये चार्ट दिख रहा है आप सबको? हेलो, मैं नाम बुलाऊंगा, आप लोग जो है ना यहाँ से सेंटेंस बना के हमको सुनाते जाइएगा। हिंदी साथ में बोलना होगा। आप चाहें तो इसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने से लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, इसलिए डब्बा खाली छोड़ा, ठीक है? चलिए, अब आप शुरू हो जाइए। मैं शुरू करता हूँ किससे? अनिमेष से शुरू करते हैं, ठीक है? अनिमेष है? चलिए, आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है? इधर से सब्जेक्ट उठाना है, यहाँ से जोड़ना है, और इसको V4 करना आपका काम है। आई एम स्लीप नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे? पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे?
अच्छा, ये सेंटेंस आपको गलत लगता है कि नहीं? चलो, एक सवाल है, छोटा सा एक सवाल है, हम सबसे पूछ लेते हैं अभी। सवाल बहुत बढ़िया, देखते जवाब कौन देता है। पिन करने का केस नहीं आता है, चलिए हम किसी को पिन कर लेते हैं। हम्म, यहीं पे लिखते हैं। क्या था, हाँ। अगर किसी ने सेंटेंस लिखा है, कोई बोल रहा है अगर आई एम स्लीपिंग, बताइए सेंटेंस सही है गलत है? थोड़ा बुद्धि लगा के बताओ, कोई सेंटेंस सही है कि गलत है? हाँ, कैसे गलत है बताइए अब पंकज। नहीं, अभी पंकज बताएंगे कैसे गलत है। थोड़ा लॉजिक लगाओ इंग्लिश के बाहर, लॉजिक इंग्लिश के बाहर लगा के। वो अच्छी काम है, हमारी इच्छा नहीं सोए। नहीं नहीं, अपनी इच्छा से चलता है। हाँ हाँ, बोलो भाई। हाँ देखो, ठीक है, ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली कहानी। जब आदमी सो रहा है तो बोलेगा कैसे आई एम स्लीपिंग? समझे पंकज, गलती क्या है? हाँ हाँ, सब आदमी बोल सकता है आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम वर्किंग, सब बोल सकता है। ये कैसे बोलेगा? हाँ, आई एम गोइंग टू स्लीप बोलेगा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ये डायनेमिक में आता है, आदमी देख के कहेगा ना कि आप सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए तुमको नहीं समझ में आया, सोता हुआ आदमी। हाँ, बोलो पंकज, बोलिए। वही मामला है ना। हाँ, वो हाँ, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग सही है, चलेगा, लेकिन आई एम स्लीपिंग में गड़बड़ है कि बोला कैसे तुम सो रहा है तो। ठीक है, अनिमेश हेलो, सेंटेंस में क्या गलती है समझ में आया? तुम सो रहे हो, अगर मान लो तुम सो गया नींद में, तो किसी को कभी बोला है कि हम सो रहे हैं, हमको 10 बजे नहीं उठाना? हाँ, सोने के पहले ना बोला होगा, सोने के लिए जाने से पहले, कि सो जाने के बाद बोलते हो कि हम सो रहे हैं, 10 बजे उठा देना? नहीं ना। हाँ, तो यही गड़बड़ी है, ठीक है। राइट। एक ये सेंटेंस है, एक ये बताया था आपको, आई एम डेड बताया था। आई एम डेड भी नहीं बोल सकता है कोई? बोल सकता है? क्योंकि जब मर गया तो बोलेगा कैसे है? लेकिन आई एम डेड का यूज होता है जब आदमी क्या कहते हैं, बिजनेस वगैरह डूब जाए, नहीं कहते कि हम तो भाई बर्बाद हो गए, मर गए, अब जिंदा नहीं रहे, सब कुछ तो खत्म हो गया, लाइक दिस, तो आई एम डेड। हाँ, लूट गया वही वाला। तो चलिए, आई एम स्लीपिंग ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बनाते जाना है। चलो अनिमेश, शुरू हो जाओ सेंटेंस। हम जब बोलेंगे रुक जाना है तो रुकना है, ठीक है? जितनी जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं, कोई उसका लिमिट नहीं है, शुरू हो जाओ। हाँ। हम्म। नॉट लाइक दिस बॉय, ऐसे नहीं, हियर ऐसे नहीं। ये सारा सब्जेक्ट जो है ना इधर से, ठीक है, ये एक ही पे अप्लाई कर देना है। चलो शुरू हो जाओ अब जब ये एक पे खत्म हो जाएगा तब दूसरे पे आना है, चलो। हम्म। हाँ, फिर वही हाल ही है। बॉय ही इज स्लीपिंग, they are sleeping, we are sleeping, child is sleeping, people are sleeping, you are sleeping, my friend is sleeping, his dog is sleeping, the principal is sleeping, the writers are sleeping। समझ में आया?
अब अगला बनाओ, रन पे बनाओ जल्दी। हम्म। 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 चाइल्ड इज रनिंग। हम्म। 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 है पीपल इज रनिंग नहीं, पीपल आर रनिंग, ये बताए। हम्म। 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 करेक्ट। अगला। हम्म। 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 करेक्ट। हम्म। 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 पीपल इज नहीं, पीपल आर ईटिंग है। पीपल आर ईटिंग। हम्म। ओके। ये रिया कुमारी है। रिया कुमारी। हेलो। है, सो गई? नहीं है। प्रशांत है? अरे है, हमको लगा सो गई। आप मोबाइल छोड़ के चले गए थे क्या कहीं? अच्छा ठीक है। चलो अब तुम शुरू हो जाओ, ठीक है? तुम्हारे पास ये इससे बनाइए, जल्दी शुरू हो जाओ। पूरा। हाँ। हाँ। हम्म। है। तो हेलो, होल्ड होल्ड होल्ड, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। हाँ। हम्म। 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 उसके नीचे वाला वर्ड। हाँ। हम्म। 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 चलो ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, सबको मौका दिया जाए। प्रशांत है? चलिए, मेक सेंटेंस। वॉच। यहाँ वॉच हम बता रहे तो। वॉच वॉच, यहाँ बॉय इससे बनाना है, यहाँ से कहाँ तुम देख रहे हो? अभी लोगों ने बोला ना। शुरू जाइए। हाँ। पूरा बनाते जाओ तुम यहाँ से। सब्जेक्ट, तुम कहाँ नींद में है? यहाँ से सब्जेक्ट उठाइए, वर्ब जोड़िए, हेल्पिंग वर्ब, और इसको यहाँ से वर्ब उठा के भी फोर कीजिए, बोलिए। चलो। हाँ। 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 हाँ, सिर्फ वॉच पे टोटल सब्जेक्ट एडजस्ट किए, जल्दी जितना स्पीड से। हम्म। चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ कहीं पे? हियर चिल्ड्रन तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे। हम्म। हम्म।
हम्म। His dogs are watching the cat. Hmm. The principal or नहीं, principal is. Hmm. सही है, चलो। नाउ वी हैव पंकज है। पंकज, चलिए गो अहेड। योर वर्ड इज सिंग। सिंग से। हाँ 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 हाँ। द पीपल आर सिंगिंग, पीपल आर सिंगिंग। हाँ हाँ। करेक्ट। हाँ। आर सिंगिंग। चलिए स्केच के साथ बनाइए। स्केच है। हाँ 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 हाँ। हम्म। ओ करेक्ट है। नेक्स्ट वन, होल्ड होल्ड, नाउ नाउ नेक्स्ट की बात कर ले, होल्ड। और कौन जिसको मौका दिया जाए। बनेगा तो अभी बहुत सर। हाँ। क्या? अच्छा। नहीं अब ये ये प्रैक्टिस अभी इतने पे आज रखेंगे, ठीक है। राइट। कल इस पे और सेंटेंस की प्रैक्टिस होगी। यू वांट टू लीव? अच्छा ठीक है, यू कैन लीव नाउ, ठीक है। ओके। राइट। रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोगों को ये कहानी समझ में आई? गुड नाइट। हेलो पीपल। चलिए ये बात समझ में आई। मानवी, समझ में आया? इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, सारे लोगों को मैं आपको एक टास्क देता हूँ छोटा सा, जो बहुत बड़ा होगा। ये इसी का मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। ये रहा चार्ट, और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में। आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है इससे सेंटेंस बना के। रोशन, समझ में आ रहा है? रोशन, प्रशांत, माही, हेलो। सेंटेंस बना के ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और उसमें यही करना है, यहाँ से शुरू करना है, सारा सब्जेक्ट यहाँ जोड़ा, और सारा सब्जेक्ट जब इस पे ख़त्म हो जाएगा तब इस पे आएंगे, जब दूसरा ख़त्म हो जाएगा तब तीसरा पे, फिर चौथा पे, फिर पांचवा पे, सारे पे बनाना है, ठीक है। राइट। हाँ हाँ। तो आप जो स्पीड रख ले, बस इतना ध्यान देना है कि हमारा जो है बैलेंस नहीं बिगड़े, ठीक है। ईज की जगह आर नहीं लगाए, ठीक है। चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन नहीं करे, पीपल की जगह पीपल्स नहीं करे, इसका ध्यान रखिएगा और पूरा बना डालिए। बन जाएगा। रिया वर्मा, रिया। तो ये काम मुझे कल करके भेज देना, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर स्पोकन। बाकी चीज़ हम कल प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि कल आई विल टेल यू निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव वगैरह, तो अभी ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए टुडे आई स्टॉप इट हियर ओनली, मैं इसको आज यहीं रोकता हूँ। इट इज़ 9:40।